वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें आज हमने कार्टिलेज देखना है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने बोन देखा, उसको डिटेल से पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर को देखा। आज हम लोग देखेंगे कार्टिलेज क्या होता है। मैंने आपको क्लास में बताया कि कार्टिलेज जो है मोर फ्लेक्सिबल होगा, मोर सॉफ्टर होगा और बिल्कुल उतना हार्ड नहीं होगा जितनी की एक बोन होती है। तो हम कहते हैं कि कार्टिलेज जो है वो मोर फ्लेक्सिबल है कंपैरेटिवली टू द बोन। जो कार्टिलेज है वो सॉफ्टर है कंपैरेटिवली टू द बोन। जो हमारा कार्टिलेज है वो हार्डर नहीं है। ठीक हो गया। और इसकी स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट है कंपैरेटिवली टू द बोन। वो कहता है कि मैट्रिक्स जो कार्टिलेज के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है वो जेल लाइक होता है और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर ये कोलेजिनियस होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। जबकि हमने बोन में क्या देखा था कि इसका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कोलेजन प्रोटीन मौजूद होगी और कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं जो स्टोर हो रहे होते हैं, फॉस्फोरस वगैरह जो स्टोर हो रहा होता है, मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट हो रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो कार्टिलेज के सेल हैं जो कि मैट्रिक्स रिलीज आउट कर रहे हैं, जैसे कि बोन सेल्स थे बोन में जो कि मैट्रिक्स रिलीज आउट कर रहे थे, बोन में वो ऑस्टियोसाइट्स थे, इसमें वो क्या है कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। साइट्स की टर्म कहीं भी यूज हो रही है, इसका मतलब है कि हम सेल की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं इसके अंदर कोई ब्लड वेजल्स नहीं होती, इस वजह से इसकी जो हीलिंग है अगर कार्टिलेज पे कट वगैरह लग जाए तो वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है प्रोसेस। इसकी 3 टाइप्स हैं जिसमें हायालिन है, फाइब्रो है, इलास्टिक कार्टिलेज है। हायालिन कार्टिलेज की बात करें तो हमारे पास क्या है, हम कहते हैं हायालिन कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनके एंड पे मौजूद होगी। हमारी नोज के जो एंड वाला पोर्शन है ये इस जगह पे मौजूद है, हमारी ट्रैकिया के एंड पे मौजूद होती है, लैरिंक्स वगैरह की जगह पे मौजूद होगी। फाइब्रोकार्टिलेज की बात करें ये थिक होगा, कोलेजिनियस फाइबर से मिलकर बना हुआ होगा और हमारी ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये छोटी छोटी बोन्स से बनी हुई होती है जिसको वर्टिब्रा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि दो वर्टिब्रा के दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसकी जो कवरिंग होती है बेसिकली वो फाइब्रोकार्टिलेज ने की हुई होती है। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज क्या है, ये मोर फ्लेक्सिबल है देन द हायालिन। फाइब्रो हमारे पास इसमें सबसे ज्यादा क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल है। हायालिन फ्लेक्सिबल है और इलास्टिक हायालिन से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इलास्टिन फाइबर से बनी हुई है। ये जो हमारे एयर फ्लैप्स हैं ये इस इलास्टिक कार्टिलेज से बने हुए हैं। जो हमारा एपिग्लॉटिस है जो क्या कर रहा होता है, शिफ्टिंग कर रहा होता है, वो किससे बना हुआ होता है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ था। आपने लोगों ने डाइजेशन वाले चैप्टर में ये डिस्कस किया था। अब अगर कार्टिलेज की स्ट्रक्चर देख ली जाए तो ये जो मैंने ब्लैक से लेबल आउट किया दैट इज द मैट्रिक्स जो कि जेल लाइक है, कोलेजिनियस और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है। दूसरा कि हमारे पास ये क्या है, लेक्यूना है जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है और इन लेक्यूना के अंदर क्या बन रहे हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बन रहे हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स क्या कर रहे हैं, ये सब सिक्रीशंस जो हैं वो कर रहे होते हैं। और लेक्यूना का लास्ट क्लास में बताया लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब क्या है, पिट या फिर होल, यानी कि स्पेसेस जो के प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि हमारे सेल्स जो हैं क्या कर सके, रिजाइड कर सके और उनकी फॉर्मेशन हो सके। अच्छा, दो तरह की टर्म्स यूज होती हैं, एक होता है लेक्यूना और एक जगह पे क्या टर्म हो रही होती है, लेक्यूने। ये बेसिकली क्या डिफरेंस है, ये आप याद रखेंगे कि ये सिंगुलर है और ये हमारे पास क्या है, प्लूरल है। दोनों टर्म जो है वो क्या है, सेम है। मैंने भी यहाँ पे बात की कि हमारे पास कोई ब्लड वेजल्स नहीं होती और कार्टिलेज की हीलिंग जो है वो स्लो होती है। जब हमारे पास कोई भी इसमें ब्लड वेजल्स नहीं होती तो ये स्लो हीलिंग होती है। इसको आप लोगों ने ना कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसकी हीलिंग जो है वो स्लो क्यों हो रही होती है और इसका क्या रिलेशन है हीलिंग का ब्लड वेजल्स के साथ। क्लियर होगी ये बात। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स कौन से हैं ह्यूमन स्केलेटन के। हम कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो 206 बोन से बना हुआ है, हम सब जानते हैं। और हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी 300 बोन्स होती हैं और हमने कहा कि हमारे पास जो एडल्ट होते हैं उनमें वो जो 300 बोन्स हैं वो फ्यूज हो जाती हैं कुछ बोन्स और वो कन्वर्ट हो जाती है 206 बोन्स में। तो हम कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन 206 बोन से बना हुआ है। 2 कंपोनेंट है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल क्या है, जो हमारे सेंटर में आ रहा है, यानी कि हमारा आप कह लें कि हमारा क्रेनियम, स्कल, ये जो सेंट्रल है ना पार्ट, ये बेसिकली, और हमारी वर्टिब्रल कॉलम ये किस में फॉल कर रहा है, ये एक्सियल स्केलेटन में जो है वो फॉल कर रहा होता है। अगर हम बात कर लें किसकी, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो हम कहते हैं कि अपेंडिक्स यानी कि हमारे एजेस यानी कि हमारे आर्म्स और लेग्स का जो स्केलेटन पोर्शन है वो किसमें फॉल कर रहा होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या कर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा। अच्छा, अब वो कहते हैं कि एक्सियल स्केलेटन जो है सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी बना रहा होता है, 80 बोन्स पे कॉम्प्राइज करता है। अब वो कौन कौन सी हैं, स्कल बोन है, एयर ऑसिकल्स हैं, हॉइड बोन है और वर्टिब्रल कॉलम है। अब अगर स्कल बोन की बात कर ली जाए, 8 क्रेनियल बोन्स आ जाती हैं जो कि हमारे क्या हैं, इसमें मौजूद है हमारे क्रेनियम में। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक टर्म यूज होती है फिस्चर।
ये क्या है बेसिकली, ये हम कहते हैं कि जो हमारा क्रेनियम है ना, 8 बोन्स हैं, ये भी जॉइंट की फॉर्म में मौजूद होती हैं। अब देखें ये हमारा जॉइंट है, तो ये 2 बोन्स आपस में आप कह लें कि जॉइन भी हुई हैं और हमें मूवमेंट भी क्या कर रही हैं, फैसिलिटेट कर रही हैं। और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, हमें पता चल रहा होता है 2 बोन जॉइन है। लेकिन जो क्रेनियम में जॉइंट्स होते हैं ना, उनको हम क्या कह रहे होते हैं, फिक्चर कह रहे होते हैं। और बेसिकली ये क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर ये इस तरह की बिल्कुल नहीं होती और वो इमूवेबल होते हैं। और वो शो कैसे हो रहे होते हैं क्रेनियम में, क्रैक्स की तरह, कि हमारे क्रेनियम में जो है वो क्रैक है। अक्सर आप देखा है स्कल की स्ट्रक्चर में क्रैक्स बनते हैं, बेसिकली वो जॉइंट्स होते हैं जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, फिक्चर कह रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं 14 फेशियल बोन्स है हमारे, आप कह लेंगे हमारी ये क्या हो गई, ये बोन होगी, जॉ बोन होगी, उसके अलावा ये वाला पोर्शन हो गया, ये आई सॉकेट हो गए, ये सब चीजें, ठीक है। फिर वो कहता है 6 हेयर मिडल ऑसिकल्स, आपको याद होगा मैलस इंकस्टेट्स हमने पढ़ा था, 3 इस हेयर में, 3 इस हेयर में। फिर वो कहता है हार्ड बोन है, जो कि नेक रीजन पे मौजूद है, जो कि आप कह लेंगे फ्री है, वो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है, वो फ्रीली क्या कर रही होती है, आर्टिकुलेट कर रही होती है। और ये पूरी बॉडी में वाहिद वो बोन है जो किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही होती। फिर कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन से बना हुआ होता है, इसके अंदर हमारे पास 26 बोन्स होते हैं, यानी कि वर्टिब्रास होते हैं, जिसमें 12 पेयर्स ऑफ आप कह लें कि हमारे पास रिब केज भी आ जाता है। और उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्टर्नम जो है, 26 बोन्स ऑफ वर्टिब्रा आएंगी, 12 पेयर ऑफ रिब केज आएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टर्नम आ जाएगा, यानी कि हमारी 24 रिब्स हैं। और अगर पेयर का पूछा जाए तो 12 पेयर है। उसके बाद आ जाए पेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ, हम कहते हैं कि हमारे पास पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल जो है वो फॉल करता है। पेक्टोरल गर्डल क्या होगा, जो हमारे हैंड्स का रीजन होगा। पेल्विक गर्डल क्या होगा, जो हमारा आप कह लें कि लोअर लेग का रीजन होगा। गर्डल बेसिकली कह रहे होते हैं हम कफन को। गर्डल का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो उर्दू में इसको हम कफन कह रहे होते हैं। बेसिकली गर्डल से क्या मुराद है, गर्डल हम कहते हैं पोस्चर, कोई भी एक ढांचा, कोई भी एक सांचा। तो वो कहते हैं कि पेक्टोरल क्या है, हमारे हैंड वाला रीजन आ जाएगा, और पेल्विक क्या आएगा, हमारा लोअर रीजन आ जाएगा। और उसमें वो कहते हैं कि हमारे पास 4 बोन्स होती हैं, इसमें 4 बोन्स होंगी, इसमें हमारे पास क्या होंगी, 2 बोन्स होंगी। ये पेक्टोरल गर्डल में 6 बोन्स आ जाएंगी हमारे आर्म में, और हमारे पास 54 बोन्स आ जाएंगी हमारे हैंड्स में। इसी तरह इसमें लेग्स में 6 बोन्स आ जाएंगी, और हमारे पास फीट में कितनी आ जाएंगी, 54 बोन्स जो है वो आ जाएंगी। दैट इज ऑल अबाउट द कार्टिलेज और कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें हमने एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को बहुत डिटेल से देखा। अगर इसमें कोई चीज, कोई बात ना समझ आई हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने बताना है कि ब्लड वेसल्स नहीं है तो हीलिंग स्लो हो रही है, क्यों, इस चीज को आप लोगों ने जस्टिफाई करना है कमेंट सेक्शन में। कोई मसला, कोई बात ना समझ आई हो तो लाजमी पूछें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।